जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जब मैं कोर्ट रूम में गई थी तब मैं बैसाखी से चलती थी। ऐसा मन हुआ था ये बैसाखी फेंक के कसाब के मुंह पे मारूं, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। या मुझे कोई गन दे दो तो मैं इसे अभी यहाँ खत्म करूं। 26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख जिसे सुनते ही आज भी रूह कांप जाती है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारत के दिल में दर्ज वो जख्म है जो वक्त के साथ भी नहीं भरा। उस रात की चीखें, वो गोलियों की आवाज, आग की लपटें और डर से कांपते लोग, सब कुछ जैसे आज भी आंखों के सामने घूम जाता है। मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी, सपनों का शहर, लेकिन 26 नवंबर 2008 को यही शहर बारूद की बू में डूब गया था। एक के बाद एक गोलीबारी, बम धमाके, चीखते बिलखते लोग और चारों ओर फैली अफरा तफरी। आतंकियों की ऐसी करतूत जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल उठी। इस हमले में आतंकी समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से भारत में घुसे। उन्होंने मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस और कैफे लियोपोल्ड जैसे प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया। कुल 160 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें कई बहादुर सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये इंसानियत पर किया गया कायराना वार था। इस हमले की कई कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी है देविका नटवरलाल रोटावन की। मात्र 9 साल की उम्र में इस बच्ची ने अपनी आंखों के सामने गोलियों की बौछार देखी थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर मौजूद देविका और उनके पिता नटवरलाल रोटावन भी इस हमले की चपेट में आ गए थे। देविका को गोली लगी, लेकिन वो जिंदा बच गई। बचने के बाद जो किया उसने हर भारतीय के दिल में सम्मान बना दिया। देविका ने अदालत में आतंकवादी अजमल कसाब की पहचान की। एक छोटी सी बच्ची ने जिस हिम्मत के साथ गवाही दी वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लेकिन आज भी जब देविका उस रात को याद करती है तो उनका खून खौल उठता है। देविका ने बताया उस रात क्या हुआ और कोर्ट में क्या हुआ। उस रात को मैं जब 9 साल 11 महीने की थी, 26/11 का जब हमला हुआ, उस दिन मुझे मेरे पैर में गोली लगी। मैं पूना जाने वाली थी मेरे बड़े भाई को मिलने के लिए। सीएसटी से मैं बैंड्रा से गई थी सीएसटी से मैं पूना जाने वाली थी। तब मैंने वहां आतंकवादी कसाब को देखा था जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। कई लोगों को मारा था उसने। मेरे सामने कई लाशों गिरी हुई थी, छोटे बड़े बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां तभी सब क्या हो रहा है। एक गोली लगने के बाद मुझे मेरे पैर में मैं भी बेहोश हो गई थी। वहां से मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट किए, पहले सेंट जॉर्ज में मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे जेजे शिफ्ट किए। जेजे में मैं करीबन 1.5 महीने एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को, और मैंने कसाब को। फिर 10 जून 2009 को जाके कोर्ट में हमने आइडेंटिफाई की थी। जब मैं कोर्ट रूम में गई थी तब मैं बैसाखी से चलती थी। ऐसा मन हुआ था ये बैसाखी फेंक के कसाब के मुंह पे मारूं, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। या मुझे कोई गन दे दो तो मैं इसे अभी यहाँ खत्म करूं। तब मेरी उम्र 10 साल की थी, मैं बहुत छोटी थी। उस आतंकवादी के लिए मैं तभी कुछ नहीं कर सकती थी। तब से वो खुनस आज तक वैसा ही है, कभी कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ा है। और मेरी आगे भी यही मांग रहेगी कि जितने भी आतंकवादी जो अभी बचे हैं उन सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए, जैसे कसाब को हुई। देविका आज बड़ी हो चुकी है, लेकिन उनके जख्म आज भी हरे हैं। वो कहती है हम तो बच गए, लेकिन जो नहीं बच पाए उनके लिए न्याय तब पूरा होगा जब इस हमले के हर गुनाहगार को सजा मिलेगी। आपको बता दें कि ये आतंक का तांडव 29 नवंबर 2008 की सुबह थमा, जब आखिरी आतंकी मारा गया और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया। अब इस हमले की साजिश रचने वालों में से एक तहव्वुर राना हुसैन अमेरिका में रह रहा था, अब भारत आ चुका है, जिस पर 26/11 हमले की साजिश में शामिल होने का आरोप है। अमेरिका में गिरफ्तार किया गया तहव्वुर राणा भारत लाया गया है। ये फैसला न सिर्फ देविका जैसे पीड़ितों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है।
तहूर राना को फाइनली इंडिया लेकर आ रहे, तो ये सबसे बड़ी जीत है हमारी इंडिया की। मैं इंडियन गवर्नमेंट को और यूएस गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि फाइनली तहूर राना आ रहा है। उससे काफी इंफॉर्मेशन हमारे देश को मिलेगी। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे, जो आतंकवाद को पाल रहे हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे, उन सभी का सामने नाम अभी आएगा। तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी जीत मिल रही है। सिर्फ देविका ही नहीं, देश का हर एक नागरिक आज खुश है। खुश इसलिए क्योंकि मुंबई को दहलाने की साजिश रचने वाला तहव्वुर आज भारत में है और सबको उम्मीद है कि जल्द ही उसे सजा सुनाई जाएगी और उन सभी परिवारों को न्याय मिलेगा जिन्होंने अपनों को खोया है।